हेलो एट क्लास। तो आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में आपका पाठ 7 देखेंगे। आज हम आपकी बुक में जो पाठ 7 है, जिसका नाम है भारत जनताम्यहम्। क्या नाम है? भारत जनताम्यहम्, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। तो यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? यह पाठ डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा रचित काव्य भारत जनताम्यहम् से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि भारत की जनता के कौशल, विविध रुचियों, उनके सरोकारों आदि के बारे में उल्लेख किया और बताया कि भारत की जनता में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि शब्दार्थ में जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, जो अंडरलाइन कर रखे हैं शब्दार्थ वो सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सारे करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन वाले शब्दार्थ कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताम्यहम्। अभिमान धना मतलब अभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता मतलब विनम्रता से भरी पूरी, शालीना मतलब शालीन, भारत जनताम्यहम्। तो कवि क्या कहता है इस कविता के माध्यम से कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ और मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, विनम्रता से परिपूर्ण हूँ और शालीन भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि मतलब वज्र से भी, कठिना मतलब कठोर, कुसुमादपि मतलब फूलों से भी, सुकुमारा मतलब कोमल, भारत जनताम्यहम् मैं भारत की जनता हूँ। तो कहते हैं कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ देखिए साथ में। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट में आ जाइए। ख में निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्ब वसुंधराम। निवसामि समस्ते संसारे मतलब मैं संपूर्ण विश्व में निवास करती हूँ। मन्ये च मानती हूँ, कुटुम्ब वसुंधराम, कुटुम्ब मतलब परिवार और वसुंधराम मतलब पूरी पृथ्वी को। तो मैं इस पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ और मैं इस पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेयः न चिनोम्यु भयम् सुविवेका भारत जनताम्यहम्। प्रेय मतलब अच्छा लगने वाला, प्रियकर। श्रेयः मतलब कल्याणकम, न मतलब चिनोम्यु भयम् मतलब दोनों को ही चुनती हूँ, और सुविवेका मतलब अच्छे विवेक वाली। तो कहते हैं कि मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को चुनती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ, इस पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, प्रिय लगने वाला, अच्छा और कल्याणकारी, इन दोनों रास्तों को मैं चुनती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। तीसरा देखिए नेक्स्ट पेज पे। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धनाहम मतलब
विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना मतलब ज्ञान के धन वाली। साहित्य कला मतलब साहित्य कला में परिपूर्ण। संगीत परा, संगीत परा मतलब संगीत कला में भी निपुण। तो मैं विज्ञान ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य संगीत और कला में निपुण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहे परिपूता भारत जनताम्यहम्। अध्यात्म सुधा मतलब अध्यात्म रूपी अमृत। स्नाने मतलब स्नान से, तटिनी मतलब नदी और परिपूता मतलब पवित्र। तो इस लाइन का अर्थ है कि मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ, कि मैं अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करके पवित्र हुई हूँ, ऐसी भारत की जनता हूँ। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य संगीत और कला में निपुण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ। तो इन लाइनों के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि मैं ऐसी भारत की जनता हूँ जिसका विज्ञान और ज्ञान ही धन है, जो साहित्य और कला से युक्त है और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पावन हो गई है, ऐसी भारत की जनता है। आ जाइए नेक्स्ट चौथे में। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्ध समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनताम्यहम्। मम गीतैर्मुग्धं मतलब मेरे गीत में मोहित, समम जगत मतलब संपूर्ण संसार, मेरे गीत में पूरा संसार मोहित है, मेरे नृत्य में पूरा संसार मोहित है। तो इस लाइन का अर्थ है कि मेरे गीत से पूरा संसार मोहित है और सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है। मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, मेरे काव्य से भी पूरा संसार मोहित है। रस भरिता मतलब रस से परिपूर्ण या आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। तो इन लाइनों का अर्थ है कि सारा संसार मेरे गीतों में मोहित है, सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है, सारा संसार मेरे काव्य से मोहित है, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। तो भारतीय जनता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस पद्य में भारत की जनता कहती है कि मेरे गीतों से संसार मोहित है, मेरे नृत्य से सारा संसार मोहित है, मेरे काव्य से सारा संसार मोहित है और मैं रस तथा आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ। आ जाओ पांचवें में। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धय तिथि देवा, भारत जनताम्यहम्। उत्सव प्रिया मतलब त्योहारों की शौकीन, श्रम प्रिया मतलब परिश्रम की शौकीन, पद यात्रा देशाटन प्रिया देश में पैदल यात्रा करने की, पद यात्रा करने की शौकीन। तो इस लाइन का क्या अर्थ है कि मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ, पद यात्रा करने में और पूरे संसार भर में घूमने की शौकीन हूँ। लोक क्रीड़ा सकता मतलब लौकिक क्रियाओं में अनुराग रखने वाली, लौकिक क्रियाओं में प्रेम रखने वाली। वर्धय तिथि देवा, वर्धय मतलब वृद्धि को, अतिथि मतलब मेहमान, देवा मतलब देवता। तो क्या है, अतिथि को देवता मानकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती हुई भारत की जनता हूँ। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि
मैं उत्सव प्रिय हूँ। भारत की जनता कहती है कि मैं उत्सव प्रिय हूँ, मैं श्रम प्रिय हूँ, मैं विभिन्न देशों में भ्रमण की इच्छुक हूँ, मैं सांसारिक क्रियाकलापों में आसक्त हूँ, मैं अतिथि को देवता मानती हूँ और इसी उच्च आदर्श के कारण मैं विस्तार को प्राप्त हुई हूँ, वृद्धि को प्राप्त हुई हूँ। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनताम्यहम्। तो मैत्री में सहजा प्रकृति वृत्ति, नो दुर्बलताया पर्याय। तो मैत्री में सहजा मतलब मित्रता, मित्रता करना मेरा स्वभाव है। प्रकृति रस्ति मतलब प्रकृति है। नो मतलब नहीं, दुर्बलताया मतलब कमजोरी का, पर्याय मतलब परिचायक है। तो मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मैं संपूर्ण विश्व को संसारम पश्यन्ति, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मैं संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूँ। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि मित्रता मेरी स्वाभाविक विशेषता है, यह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट आइए 6। विश्वस्मिन जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये। विश्वस्मिन जगति गताहमस्मि मतलब मैं संपूर्ण विश्व में गई हूँ या घूमी हुई हूँ। ठीक है, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में सदैव देखी जाती हूँ या दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। कर्मणा भारत जनताम्यहम्, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो इन दोनों लाइनों के माध्यम से भारत की जनता कहती है कि मैं संसार में गई हुई हूँ, अर्थात संसार के लोगों ने मेरे गुण भावों को आत्मसात किया है, अपनाया है, इसलिए सारे संसार में मैं दिखाई देती हूँ। सारे संसार की कार्य प्रणाली में भी मैं रची बसी हूँ। मैं कर्म में रत रहने वाले, काम में लग्न रहने वाली भारत की जनता हूँ। तो ये आपका पाठ हो गया 7, मैं भारत की जनता हूँ, भारत जनताम्यहम्। और मैंने बताया कि जो पेंसिल से मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न, पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो पहला पाठ में तो आपका वो स्वस्वर वाचन का है। दूसरा प्रश्न देख ली, पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरा देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। तो उत्तर है कुटुंबकम, परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है। उत्तर है मैत्री, मित्रता। ग है अहम कस्मात् कठिना भारत जनतामस्मि, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। तो उत्तरम होगा इसका वज्रात, वज्र से। घ है अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि, मैं मित्र की दृष्टि से कैसी देखती हुई भारत की जनता हूँ। तो उत्तर हो जाएगा संसारम। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, तो भारत जनताम्यहम् के परिपूतास्मि, मैं भारत की जनता किन से पवित्र हूँ। तो उत्तर है इसका भारत जनताम्यहम् अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूतास्मि, मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी में स्नान करके पवित्र हुई हूँ।
समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा संसार कैसे मुग्ध है, कैसे मोहित है। समम जगत मम गीते नृत्य है काव्य है च मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरे गीत, मेरे नृत्य और मेरे काव्य से मोहित है। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। अहम श्रेयम प्रेयम च उभयम चिनोनी, मैं कल्याणकारी और प्रिय लगने वाला इन दोनों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्यते, मैं हमेशा कहाँ दिखाई देती हूँ। अहम जगती सदा दृश्ये, मैं हमेशा सारे जगत में दिखाई देती हूँ। फिर है डैब, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, सारा संसार किन किन से मुग्ध है। तो ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ड़ का और ख का आंसर सेम ही है। फिर चौथा है संधि विच्छेद करना है। जैसे हिंदी में वैसे ही संस्कृत में, बस विषय का फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं है। विनियोपेता में विनय प्लस उपेता, कुसुमादपि कुसुमात प्लस अपि, चिनोम्युभयम चिनोमि प्लस उभयम, नृत्ये मुर्गधम नृत्ये प्लस मुग्धम, प्रकृतिरस्ति प्रकृति प्लस अस्ति, लोक क्रीड़ासक्ता लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। फिर है पांचवा विशेषण विशेष्य को मैच करवाना है। तो सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। फिर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। समानार्थक शब्दों पदों को मिलाना है यहाँ पर। जगति संसारे, कुलिशात वज्रात, प्रकृति स्वभाव, चक्षुषः नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी। फिर है सातवां प्रश्न, आमय न, सही है तो आमय, गलत है तो न लिखना है। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम, अरे गलत है तो। देखिए पहला प्रश्न है कि अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, तो मैं पूरे संसार को परिवार की दृष्टि से देखती हूँ, परिवार समझती हूँ। तो ये बात तो सही है, तो आ जाएगा आमय। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, पूरा जगत मेरे काव्य से मोहित है, इसलिए भी सही है, तो आ जाएगा आमय। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं बिना विवेक वाली भारत की जनता हूँ, नहीं, गलत है, सविवेका होगा, तो इसमें आएगा न। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये, मैं पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ, गलत, मानती है ना, तो आ जाएगा न। फिर है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ, आमय। तो तीसरे और चौथे में न आएगा, बाकी तीनों में आएगा आमय। तो आपको अपनी नोटबुक में कौन कौन सा वर्क करना है, आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये आपका आज का संस्कृत रीडर में वर्क है।